स्क्वाट इज अ वेरी पॉपुलर एक्सरसाइज जो आपके लेग, लोअर बैक एंड आपके कोर मसल्स को टारगेट करती है। इट हेल्प्स पीपल टू बिल्ड मसल्स एंड बर्न फैट। पर अगर स्क्वाट्स प्रॉपर पोजीशन में और प्रॉपर फॉर्मेट में ना किए जाए तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो स्क्वाट्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, पर बिगिनर्स के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्क्वाट्स के बारे में। तो बेसिक स्क्वाट आपको कुछ इस तरीके से करने हैं और इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स और आपके फीट इक्वल रहने चाहिए। आपके टो जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। आपको नी को बेंड करना है और फिर अपने हिप्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। कीप बैक स्ट्रेट और आपकी नी को आपको तब तक बेंड करना है जब तक आप 90 डिग्री एंगल ना बना ले। आपको वहां पे स्टॉप कर देना है और बैक टू जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है वहां पे आ जाना है। दिस इज कॉल्ड स्क्वाट्स। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्क्वाट्स हमें करना कैसे है, पर अब एक दिन में हमें कितने स्क्वाट्स करने चाहिए? 100? 200? नो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 10 स्क्वाट से स्टार्ट करना है। 10-10 के 3 सेट्स बनाने हैं और आपको वीक में 3 दिन स्क्वाट्स करने हैं। अगर आप बिगिनर से थोड़े से आगे चले जाते हैं तो आपको 10 to 20 स्क्वाट्स करने हैं एवरीडे, वीक में 3 दिन 3 सेट में। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आगे आपको वेट के साथ स्क्वाट्स करने हैं। आपके हाथ में 5 kg या 10 kg का वेट लीजिए और फिर सेम रेपिटेशन और सेम सेट्स आपको करने हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्क्वाट्स? स्क्वाट्स हम करें तो करें क्यों? सबसे पहला फायदा, स्क्वाट्स जो है वो आपके लेग के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, इंक्लूडिंग योर क्वाड्स, काफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग। दूसरा फायदा यह है कि आपके नी के जॉइंट को भी स्ट्रेंथ देता है, उसे मजबूत बनाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि आपकी फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और साथ में वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। चौथा फायदा यह है कि ये आपकी लोअर बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। लोअर बैक अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप बहुत टाइम तक हेल्दी रह पाओगे। पांचवा फायदा यह है कि ये आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। नाउ अबाउट डिसएडवांटेजेस। अगर स्क्वाट्स को प्रॉपर पोजीशन में ना किया जाए तो नी इंजरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्क्वाट्स करने हैं तो कैसे करने हैं, क्या पोजीशन होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके नी कैसे बेंड होने चाहिए, कैसे आपका शोल्डर और आपका लेग जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के ही स्क्वाट्स करने हैं। और वेट्स के साथ स्क्वाट्स तभी करने हैं जब आप प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं, आप बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं तभी। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप वेट के साथ स्टार्ट करेंगे और अगर आपकी पोजीशन सही नहीं हुई तो भाई आपकी नी को डैमेज कर देगा और साथ में आपकी लोअर बैक पे भी इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशंस। स्क्वाट्स के बहुत सारे वेरिएशन हैं, जिसमें फर्स्ट इज वॉल स्क्वाट, जो आपको कुछ इस तरीके से करने हैं। कोई भी दीवार पे आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है और रूल्स जो है वो सेम रहते हैं। बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, नी को आपको बेंड करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, हैंड को स्ट्रेट रखना है, पर आपको वॉल का सपोर्ट लेके स्क्वाट्स करना है। सेकेंड इज बॉक्स स्क्वाट। बॉक्स स्क्वाट में आपको कोई भी बॉक्स या फिर आपके पास जो भी टेबल वगैरह हो उसका सपोर्ट ले लेना है, उसको रख के आपको स्क्वाट करना है। इसमें भी बेसिक रूल तो वही है, पर आपको बॉक्स ले लेना है और उसके साथ आपको स्क्वाट करना है। ये एक टाइप का वेरिएशन है जो अगर आप ट्रेडिशनल स्क्वाट्स करके थक गए हैं या फिर बोरिंग फील कर रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। थर्ड इज जंप स्क्वाट। जंप स्क्वाट भी बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट देता है। अगर आप कार्डियो वर्कआउट के साथ स्क्वाट करना चाहते हैं तो ये जंप स्क्वाट जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, आपको स्क्वाट के फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको और भी कार्डियो एक्सरसाइजेस के फायदे मिलते रहेंगे। फोर्थ वन इज सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में थोड़ी सी आपकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। सुमो स्क्वाट में आपके लेग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं और आउटर डायरेक्शन में होते हैं इस तरीके से, और फिर आपको स्क्वाट करना है, बैक स्ट्रेट रखनी है। ये नियम जो है वो सेम लागू होता है, पर आपको लेग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड और आउटर डायरेक्शन में रखने हैं। ये एक चेंज होता है। नेक्स्ट इज लैटरल स्क्वाट्स। ये स्क्वाट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्क्वाट का एक वेरिएशन है जो आपको सेम इफेक्ट देता है, साथ में फायदा भी इतना ही देता है। पर अगर आप थोड़े थोड़े टाइम पे वेरिएशंस ट्राई करते हैं तो आपको एक जैसी एक्सरसाइज में आपका जो फिजिक है वो बंधेगा नहीं, और अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई करने के कारण आपको जो रिजल्ट है, आपका जो गोल है वो आप जल्दी से फुलफिल कर पाएंगे। नाउ अबाउट सेफ्टी टिप्स फॉर स्क्वाट्स। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, इवन स्क्वाट्स करने से पहले भी आपको वार्म अप करना है या फिर स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप के बाद ही स्क्वाट्स करने हैं, इससे आपको इंजरी के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। सेकंड टिप इज आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपको आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है। हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भी आपकी बैक जो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए जब आप स्क्वाट कर रहे हैं।
बाद आपकी नी और आपके फिट सेम लाइन में होने चाहिए, आगे बहुत ज्यादा या फिर पीछे नहीं होने चाहिए। और अगर आप अच्छे से स्क्वाट कर पा रहे हैं प्रॉपर पोजीशन में, तो आपको डायरेक्टली हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, धीरे धीरे ही हमेशा वेट बढ़ाइएगा। अगर आप डायरेक्टली ज्यादा वेट लिफ्ट करने लगेंगे स्क्वाट्स में, तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले फॉर्मेट प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए, आप ठीक से स्क्वाट कर पाए, उसके बाद ही वेट लिफ्ट कीजिएगा। So that's it for today's video. I hope you liked it. आपको स्क्वाट के बारे में बहुत सारा कुछ पता चल गया होगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अभी तक देखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और माय न्यू चैनल ट्रैकर गर्ल नेहा, अगर वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाइए वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे मैं ट्रैक एंड ट्रैवल से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे तो हम मिलते ही रहेंगे विद अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्राइट विद #livingbright।